आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 54, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कामरेड वासुदेव और सुंदरलाल भी गिरफ। कैसे नहीं गिरफ होगा भाई। 1 साल पहले तक किसी ने कभी गंजी भी पहनते नहीं देखा सुनरा को। इस गर्मी के मौसम में कोट पैंट गुलबन मोजा जूता और चश्मा लगाकर कटिहार जंक्शन के मुसाफिर खाना में बैठने से लोग संदेह नहीं करेगा। एक डिब्बा सिगरेट खरीदकर 10 टकिया लूट तोड़ाते थे दोनों। सुनते हैं आधा घंटा में ही दोनों ने करीब करीब सभी फेरी वालों को बुलाया और सौदा किया। ये चाह वाला सुनता है नहीं? देहाती समझ लिया है क्या? चाह लाओ। बिस्कुट खाओगे जी सुन्नर? अरे थर्ड क्लासी बिस्कुट क्या खाओगे जी। कटिहार के फेरी वाले कैसे चाई होते हैं सो सबों को मालूम है। चाई मतलब धूर्त। उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, पर ऐसा नहीं। भिखमंगे को चौन्नी दे दिया, जाओ नाश्ता कर लो। लड़ाई के जमाना में अमेरिकन साहेब लोग इसी तरह सिगरेट और बिस्कुट लुटाते थे। बस सीआईडी कहाँ नहीं है, तुरंत दोनों को गिरफ्त कर लिया। भगवान जाने अब और किस किस का नाम गिनाता है। जोतखी जी ठीक कहते थे, अभी क्या हुआ है, अभी और बाकी है। वासुदेव ने कालीचरण का अभी नाम बताया है, सुनते हैं। कालीचरण है कहाँ? मंगला देवी को कटिहार रखने गया है। मंगला देवी कटिहार चली गई। गांव का चरखा सेंटर टूट गया। कटिहार में मंगला के दूर के रिश्ते के बहनोई रहते हैं। कालीचरण पहुंचाने गया है। पार्टी ऑफिस में सुमिरन जी बोले, सुनते हैं तुम पर भी वारंट है। वारंट? हाँ, वासुदेव और सुनरा ने तुम्हारा भी नाम बताया है। जरा होशियारी से घर लौटना। वासुदेव, सुनरा, बेईमान झूठा। कालीचरण अंधेरे में कोठी के बाग के पास छिपा हुआ है। जरा रात हो जाए तब घर जाएगा। वासुदेव और सुनरा को सोमा ने इतना आगे बढ़ा दिया, उसको ताज्जुब होता है। डकैती के 3 दिन बाद ही कालीचरण को सब पता लग गया था। सेक्रेटरी साहब को चुपचाप कहने के लिए पुरैनिया गया वो, लेकिन सेक्रेटरी साहब पटना चले गए थे। सेक्रेटरी साहब से सारी बातें कहनी होंगी। चलित्तर कर्मकार से हेलमेल बढ़ाने का यही फल है। हम पर विश्वास नहीं हुआ उनको तो वासुदेव को चार्ज दिए कि चलित्तर से मिलते रहो। बंदूक पिस्तौल चलित्तर देता है। काली को जेहल का डर नहीं। पार्टी की कितनी बड़ी बदनामी हुई। अरे बाप, पटना के बड़े लीडर लोग को कैसे मुंह दिखलाएंगे। सब चौपट कर दिया। कोई आ रहा है शायद। कोठी बाग के पास ही अंधेरे में चेहरू से मुलाकात हुई। जड़ी उखाड़ने आया था। उसने बतलाया, गांव में पुलिस दरोगा कंफू लेकर आए हैं। कालीचरण ने चेथरू को 2 रुपया दिया, मां को दे देना, और ये तुम लो 1 रुपया। जड़ी उखाड़ने के बदले चेथरू गांव की ओर भागा। फिरारी क्रांति को पकड़ा देने वालों को बहुत रुपया इनाम मिलता है। तुरंत ही उसने दारोगा साहब को चुपचाप खबर दी, हम कालीचरण को कोठी के बगीचे में देखा है। दारोगा साहब मलेट्री लेकर जब तक आवें, कालीचरण पवन हो गया। पवन यानी हवा। चेथरू कहता है, यहीं से पश्चिम की ओर हनहनाता हुआ चला गया, घोड़पाड़ा की तरह। खेलावन सिंह यादव बेचारे को फिर एक चरण लग गया। इधर खेलावन जरा ज्यादा हेलमेल रखता था कालीचरण से। दारोगा साहब ने कहा, जरूर डकैती का माल आपके यहां रहता है। आपने उन लोगों को चौखड़ा घर बनवा दिया है क्यों? लगता है खेलावन सिंह यादव का दिन अब घटती पर है। जब चढ़ंती पर रहता है किसी का दिन, तब वो माटी भी छू देगा तो सोना हो जाएगा। दिन बिगड़ने पर चारों ओर से खराब खबरें ही आती हैं। तहसीलदार साहब को 1,500 मुंहजुबानी बाकी था।
कमला किनारे की बंदोबस्ती वाली जमीन में से 10 बीघा सूद रेहन रखकर और भी 1,000 रुपये तहसीलदार से लिया है खेलावन ने। कल अररिया बैरगाछी से खबर आई है, सकलदीप नानी का 10 भर सोना चुरा कर न जाने कहाँ भाग गया है। सुनते हैं मदनपुर मेला में एक ठेठर कंपनी आई थी कलकत्ता से, उसमें एक लैला थी, उसी ने सकलदीप को फंसा लिया है। जवान तड़तड़ बहू घर में है। सकलदीप के ससुर आसिन बाबू तो बड़े आदमी हैं, खोज निकाल लेंगे। केलावन की स्त्री कहती है, जिन पीर बाबा के दरगाह पर घर नहीं है वहां एक झोपड़ी बनाने के लिए 3 साल से कह रही थी, आखिर नहीं बनाए। कालीचरण की बात पर फुच्छ हो गए, चौखड़ा घर बनवा दिया। दुहाई बाबा जिन पीर, भूल चूक माफ करो, मेरे बच्चा का मति फेर दो महात्मा, सिरनी और बद्धी चढ़ाऊंगी, 1 भर गांजा दूंगी। महंगूदास के यहाँ खलासी जी आए हैं। फुलिया की सारी देह में घाव हो गया है। पेटमान जी के पास कई बार संवाद भेजा फुलिया ने। एतबारी बूढ़ा को उस दिन भेजा तो मालूम हुआ पेटमान जी की बहाली हो गई बथनाहा, नेपाल सीमा के पास। चौकी खाट वगैरह सब बेच दिया है पेटमान जी ने। सरकारी नौकरी वाले की जब बदली होती है तो वो सभी चीज़ें बेच देता है, नई जगह में जाकर नई चीज़ें मिलती हैं। इसलिए क्या जनाना को भी छोड़ देगा कोई? खलासी जी ने सुना तो दौड़े आए हैं। कोई कुछ कहे, खलासी का कोई दोख नहीं, सारा दोख फुलिया का है। जो बेचारा इतना खर्च करके तुमसे चुमौना किया, वो तुमको अगोर कर बैठा रहेगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? खलासी बेचारा दिन भर रेलवे लेन पर काम करता था और इधर पेटमान जी लेन क्लियर देकर गाड़ी पास करने के बाद फुलिया के यहाँ आकर बैठे रहते थे। आखिर एक दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करके फुलिया उनके यहाँ भाग गई। खलासी जी का इसमें क्या कसूर है? पाप भला छिपे। सारी देह गल गई है मगर अभी भी होश नहीं हुआ है फुलिया को। रम पियरिया उसके यहाँ रोज आती है और फुलिया फुसुर फुसुर करके उसको सिखाती है। महंत से कोई चीज मांगने का कौन समय है, कैसे क्या कहना चाहिए। खलासी जी कहते हैं, दुनिया भर के लोगों की गर्मी की बीमारी आराम करें हम, और हमारी घरवाली इस रोग से भोगे। 3 गोली में ही ठीक हो जाएगी। एक बात है, गर्मी निकलेगी तो एक अंग को लेकर, आँख नाक दांत अंगुली, इसमें कोई एक अंग झूठा हो जाएगा। गांव के बारे में खलासी जी कहते हैं, गांव में बनर भुत्ता लगा है, बंदर का भूत। गांव के गांव इसी तरह साफ हो जाते हैं। कोई बंदर मरा था इस गांव में। ठीक बात, एकदम ठीक। डॉक्टर बाबू तो 3 बंदर पालते थे, न जाने कौन सुई दीन की दोनों बेचारा कहकाते मर गया। रात भर की आया था, याद नहीं? ठीक बात। ये डॉक्टर ऐसा जुल्मी आदमी था, सारे गांव को चौपट कर दिया। कोई परवाह नहीं, खलासी जी कहते हैं, हम रात में चक्कर पूज कर इस टोला को बांध देंगे, कुछ नहीं होगा। रमजूदास के गुहाल में चक्कर पूजा है खलासी ने। चावल दूध और अड़हुल के फूल से चक्कर बनाया है। बीच में माटी का एक बड़ा सा दिया है और उसमें एक बड़ी सी बत्ती जल रही है। 1 बोतल दारू पीकर खलासी जी बैठे हैं। रह रह कर दिया की जलती बाती को मुंह में ले लेते हैं। अरे बाप, अलबत्त ओझा है खलासी जी। अरे रे, जीभ में सुई गड़ा लिए, इस पार से उस पार। अरे आजू के रेनिगे मैया, बड़ा अनहकाल लागे। दाहिने डाकिन बामे 50 बोले, हूँ दोहाए गोरा पार्वती सर महादेव, नैना जोगिन जो सत से बेसत जाए, अंग अंग फूट बहराए, फूत फूत ही। अब गाइए आप लोग गोचर। गांव के भकतिया लोग शुरू करते हैं। मृदंग पर देवी का गीत गोचर। धी धिनक ती धिनक, कहवा के जे आगे मैया आ। खलासी जी दिया की बाती को नचा रहे हैं और मुंह में लेकर बत्ती बुझाते हैं। फूंक मारकर भक से फिर दिया जलाते हैं। कबूतर को कच्चा ही चबाकर खा रहे हैं। असल ओझा हैं खलासी जी। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 54, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।